प्रश्न हुआ, जीवन में आत्मविश्वास की कमी है, कृपया इसके संचार की युक्ति बताएं। उत्तर में कहा कि जब किसी काम में हमको अपनी असमर्थता मालूम पड़ती है, तब हम अपने से बलवान का आश्रय लेते हैं। रुपये की कमी होती है तो किसी बड़े सेठ की सहायता लेते हैं। कहीं लड़ाई भिड़ाई के या उसमें कमजोर पड़े तो पहलवानों को बुला लेते हैं और पड़ोसियों को बुला लेते हैं। ठीक इसी तरह यदि आपको अपने आत्मबल की कोई कमी मालूम पड़ती हो तो आप सबसे अधिक बल जिसमें है उस परमेश्वर का आसरा ग्रहण कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। बलमसि बलम मयि देहि, तेजोसि तेजो मयि देहि, मयि देहि। आप बल स्वरूप है प्रभु, आप अपना बल मुझ में स्थापित कीजिए। आप तेज स्वरूप है प्रभु, आप अपना तेज मुझ में स्थापित कीजिए। तो जैसे निर्बल पुरुष बलवान का आश्रय लेकर अपना कार्य संपन्न करता है, वैसे ही सबसे बलवान जो परमेश्वर है उसका आश्रय लेकर हमें अपनी निर्बलता मिटानी चाहिए। आत्मबल में जो न्यूनता दिखती है वो विशेषकर अपने स्वरूप का बोध न होने के कारण दिखती है। अपने स्वरूप का बोध क्या है? भगवान ने हमको 3 अवस्थाएं दी है। इसमें स्वप्न अवस्था जो है वो स्वप्न में हम नई धरती बनाते हैं, नया समुद्र बनाते हैं, हम नए सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे बनाते हैं और इसके लिए वहां न दूसरे देश में जाना होता है न दूसरे काल की प्रतीक्षा होती है। वहां तो बस भाव से भावांतर की प्राप्ति होती है। एक मनुष्य पहले अपने को गृहस्थ मानता है, बाद में वही अपने को सन्यासी मानता है। तो क्या फर्क हुआ? क्या हमारी चित्तवृत्ति गृहस्थ में से उठकर यात्रा करके सन्यासी शरीर में पहुंची? नहीं, इसको बोलते हैं भाव से भावांतर। पहले गृहस्थ भाव था, अब सन्यासी भाव हो गया। पहले घट भाव था, अब पट भाव हो गया और इसी को हम लोग जन्म मानते हैं। जन्म क्या है? एक भाव छोड़कर दूसरा भाव ग्रहण करना। कुमारी कन्या विवाह होने के पहले अपने को कुमारी मानती है और विवाह हो जाने पर अपने को पत्नी मानती है। तो अंतर क्या पड़ा? पहले उसमें कुमारी का भाव था, अब पत्नी का भाव हो गया। इसी प्रकार मनुष्य में यह जो निर्बलता है वो भी एक प्रकार का भाव है। आत्मा न निर्बल है न सबल है। परमात्मा जो सारी दुनिया का पावर हाउस है, उसके साथ उसका कनेक्शन है, संबंध है। जब उसको भ्रम हो जाता है कि हमारा कनेक्शन कटा हुआ है और मैं कमजोर हूं, तब वो अपने को निर्बल मानता है। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशाम। प्रहलाद कहते हैं, पिताजी सुन लीजिए, केवल मेरा बल ही परमेश्वर नहीं है, आपका बल भी परमेश्वर है और दुनिया में जितने भी बलवान वस्तुएं हैं सबका बल ही परमेश्वर है। अतः आप अपने कनेक्शन को, अपने संबंध को जो ईश्वर के साथ है, लूज मत होने दीजिए, कमजोर मत होने दीजिए। उसको बिल्कुल पक्का रखिए। देखिए, आपके अंदर कोई निर्बलता नहीं है। आप सुषुप्ति काल में भी जीवित रहते हैं, सपना बनाकर भी जीवित रहते हैं और जागृत में भी जीवित रहते हैं। छोड़कर जिंदा रहते हैं, पकड़कर भी जिंदा रहते हैं।
आप में किसी प्रकार के बल की कोई कमी नहीं है। आप भ्रम छोड़ दीजिए, आप में बहुत बड़ा बल है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।